हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। बहुत सारे पेरेंट्स की कॉल्स आती हैं कि उनका बच्चा इंटेलिजेंट है, क्लास टेस्ट में अच्छे नंबर लेता है, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में पता नहीं क्यों नंबर कम ले जाता है, मिस्टेक्स कर जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसे सवाल बहुत सारे पेरेंट्स के हैं और इसका जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसका हल कोई मुश्किल हल नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है, आप खुद सोचिए कि फाइनल एग्ज़ाम में जब बच्चा अपीयर होता है तो फाइनल एग्ज़ाम में बहुत सारे चैप्टर्स इकट्ठे आते हैं एक ही सब्जेक्ट के, और क्लास टेस्ट बच्चा कैसे कर रहा है आप इस चीज़ को स्टडी करके देखिए। यूजली जब क्लास में बच्चे टेस्ट देते हैं, एक चैप्टर का टेस्ट, 2 चैप्टर का टेस्ट या कुछ कम टॉपिक्स का टेस्ट, 15 मार्क्स टेस्ट, 20 मार्क्स टेस्ट, तो वो तो प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं उसको। लेकिन जब फाइनल एग्ज़ाम में जाना है, बहुत सारे बच्चों को उस सिचुएशन की तो प्रैक्टिस ही नहीं होती। देखो, आप खुद सोच के देखिए कि जिस तरह का एग्ज़ाम फाइनल होगा, क्या बच्चे ने उस तरह की प्रैक्टिस की है? वेरिएशन इन माइंड, ये वर्ड याद रखिएगा। जब एक टॉपिक का आप टेस्ट लेते हैं तो बच्चा अच्छा नंबर लेता है, ठीक है, लेकिन जब आप 4 टॉपिक्स को इकट्ठा टेस्ट में देंगे तो आपको पता चलेगा क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसे उस चीज़ की प्रैक्टिस करवाइए। और बहुत सारे बच्चे सैम्पल पेपर्स नहीं करते हैं। सैम्पल पेपर्स कह लो या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस पेपर बना लीजिए जो अलग अलग टॉपिक्स को डिस्क्राइब करे। होगा क्या, जब फर्स्ट क्वेश्चन किसी एक चैप्टर का बच्चा अटेम्प्ट करता है, सेकंड क्वेश्चन किसी दूसरे चैप्टर का अटेम्प्ट करता है, तब सही पता चलेगा कि क्या वो अपने माइंड को उतना वेरी कर पा रहा है, क्या एक टॉपिक के अलावा दूसरे टॉपिक को याद रख पा रहा है। अगर इस तरह की प्रैक्टिस उसको एग्ज़ाम से पहले करवाई जाएगी तो देखना एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करेगा, वो डर नहीं लगेगा एग्ज़ाम से। क्योंकि जिस सिचुएशन में हमने जाना है फाइनल एग्ज़ाम में, उस सिचुएशन की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। जब उस सिचुएशन की प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो बेचारा क्या करेगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे कॉप अप कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस बात को ख्याल रखिए, बच्चों का दोष कम है, उसको तैयारी करवाने में प्रॉब्लम है। तो करना क्या है, इंडिविजुअल टेस्ट लीजिए, लेकिन बड़े पेपर भी होने चाहिए। अगर 80 मार्क्स का फाइनल एग्ज़ाम देना है तो कम से कम 3 एग्ज़ाम 80 मार्क्स के उससे पहले आप घर पे करवाइए। टाइम स्लॉट दीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत सारे बच्चों को होता है कि मेरा फाइनल एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाया, आता था। अब कंप्लीट कैसे हो? क्योंकि स्पीड टेस्ट नहीं किया, स्पीड की प्रैक्टिस कहाँ करवाई। क्वेश्चन हल कर लेता है, हमने टेस्ट लेके देख लिए, लेकिन क्या हमने टाइम नोट किया? इसका एक तरीका बताते हैं कि अगर हमारे फाइनल एग्ज़ाम में 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क और 4 मार्क, तो करना क्या है, कम से कम 4-5 प्रैक्टिस पेपर लीजिए। आइडिया लगाइए कि जी 80 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स में कंप्लीट करना है। अब 80 मार्क्स कंप्लीट करने के लिए 180 मिनट्स हैं, तो कम से कम देखो 160 मिनट्स में तो कंप्लीट करे ना, तो 1 नंबर लेने के लिए 2 मिनट हुए। तो प्रैक्टिस करवाइए स्पेशल कि सेक्शन ए 1 नंबर का है, तो देखते हैं कितनी देर में कंप्लीट करता है। 1 पेपर करिए, 2 पेपर करिए, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, 5वां जब तक करेगा आप देखना उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और हर प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर के होंगे, अटेम्प्ट करना ईजी लगने लग जाएगा। और जब फाइनल एग्ज़ाम में बच्चा वो पेपर देने के लिए बैठेगा तो इस चीज़ की उसको आदत होगी, उसे पता होगा इतनी देर में ये कंप्लीट हो जाएगा, इतनी देर में ये कंप्लीट हो जाएगा, और आप देखना कॉन्फिडेंस बन जाएगा, एग्ज़ाम टाइम पे कंप्लीट होगा। और ये जो हर बार क्वेश्चन भूलने की आदत है, भूल जाता है आता था लेकिन करना कैसे है, एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ हो जाता है, ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। आई होप ये जो सजेशन मैंने दी है ये बिल्कुल आजमाया हुआ है, बहुत साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। यूजली जिन बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम्स थी, हमने उन पे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा है और बच्चों की प्रॉब्लम्स दूर भी हुई हैं। आई होप ये जो सजेशन है ये आपके भी काम आएगी, आप ट्राई करके देखिए। इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और अगर आपको लगता है कि ये सजेशन अच्छी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।